आईपीएल 2023 का स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामला। कई खिलाड़ियों और बड़ी शख्सियतों का नाम इस केस में सामने आया। दो टीमों के साथ कई बड़े खिलाड़ियों को बैन भी कर दिया गया। इस पूरे मामले की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए अक्टूबर 2013 में जस्टिस मुकुल मुदगल के एक पैनल का गठन किया था। जस्टिस मुदगल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उनके अलावा इस पैनल में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एल नागेश्वर राव और सीनियर एडवोकेट निलय दत्ता को भी शामिल किया गया था। जस्टिस मुदगल की समिति ने इसके बाद अगस्त 2014 में आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में उस वक्त के आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन और 12 टॉप खिलाड़ियों की भूमिका की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। इसके बाद इस केस में एंट्री होती है एक आईपीएस ऑफिसर की। नाम था संपत कुमार। संपत जस्टिस मुदगल की उस कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी घोटाले में अपने भी एक जांच रिपोर्ट सौंप दी। इसके अलावा संपत ने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए एक एसआईटी काम पर लगानी चाहिए। इसके अलावा संपत ने टीम इंडिया के पूर्व और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी गंभीर आरोप लगाए। संपत ने कहा कि धोनी भी 2013 की मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी घोटाले में शामिल थे। संपत लगातार और भी जगह धोनी की फिक्सिंग में शामिल होने की बात कर रहे थे, जिसके लिए धोनी ने उनके ऊपर डेफेमेशन का केस दर्ज किया। अब जान लीजिए कि वो डेफेमेशन का केस था क्या हुआ था उस वक्त। संपत की टिप्पणी के बाद धोनी ने फरवरी 2014 में उनके और एक टीवी नेटवर्क के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। धोनी का कहना था कि संपत एक झूठी रिपोर्ट और फालतू के बयान के दम पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। धोनी ने यह भी कहा कि संपत और उस टीवी चैनल का इकलौता एजेंडा यही है कि किसी तरह से उनके लाखों फैंस की नज़रों में उनकी प्रतिष्ठा को खराब किया जाए। हालांकि अदालत ने इसके बाद 18 मार्च 2014 को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए संपत को धोनी के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया। संपत यहाँ भी रुके नहीं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया। उन्होंने एफिडेविट देते हुए मद्रास हाईकोर्ट और धोनी के वकील के ऊपर कुछ अपमानजनक बातें भी कहीं। अब ये पूरा मामला मद्रास हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया और दिसंबर 2021 में उन्होंने इसे अपनी फाइल में ले लिया। इस मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में भी धोनी ही लाए थे। धोनी ने इसके बाद संपत के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना का आरोप भी लगाया। अब ये भी जान लीजिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला क्या था, क्या कहा था धोनी ने इस मामले के लिए। मद्रास हाईकोर्ट के मना किए जाने के बाद भी संपत सुप्रीम कोर्ट के आगे चले गए और उन्होंने यहाँ भी कहा कि कुछ ऐसी बातें कोर्ट और धोनी को लेकर कहीं जो अपमानजनक थी। इसके अलावा धोनी ने यह भी कहा कि संपत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच ना करते हुए जस्टिस मुदगल समिति की गवाही को ही बरकरार रखा है, जिसकी लगातार आलोचना संपत कर रहे थे कि गलत है, इसमें धोनी को लेकर पूरी बातें नहीं हैं। अब 15 जून 2023 को मद्रास हाईकोर्ट धोनी द्वारा दायर किए इन मामलों की सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जो भी मामले धोनी ने संपत के खिलाफ लगाए थे उनकी सुनवाई अब कोर्ट में की जानी थी और उन दोनों ही मामलों पर संपत को दोषी भी पाया गया। आज यानी कि 15 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट ने संपत को 15 दिन की जेल की सज़ा सुनाई है। हालांकि इसके अलावा उन्हें अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए भी 30 दिनों का समय दिया गया है। अब देखते हैं संपत क्या कर पाते हैं, कैसे इन मामलों से छूट पाते हैं। नहीं तो 15 दिन की जेल तो उनकी पक्की है। मेरा नाम दीपेश है और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।